कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ जी। और बताइए कैसा फील कर रहे हैं, फैमिली में क्या रिएक्शन है? बच्चा का सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनका शेड्यूल क्या रहता है, ऐसा क्या किया कि जो पिछली बार आपका नहीं हो रहा था और इस बार आप डायरेक्ट CPWD मिला आपको। डिप्लोमा के तुरंत बाद आपने LNT को ज्वाइन किया। LNT को ज्वाइन कैसे किया, कुछ बता। किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में वहाँ पे? जॉब के साथ साथ ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन या किस तरीके से की थी आपने? CBT1 की बात करूँ तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी GS को लेके? कितने टेस्ट दिए थे आपने CBT1 से पहले? और आपने एनालिसिस क्या किया था कि भाई 22 में क्या गलतियां रही हैं, CBT1 में 2 में क्या रही हैं और 3 में आपने यहाँ तक ले गए, तो ऐसी क्या चेंजेस किए थे आपने? मेंस की जस्ट एग्जाम के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या कुछ टाइम लिया था आंसर की आने का इंतजार किया था? क्या तो नोट्स साथ के साथ बनाते थे या जो उन्हीं सर देते थे उन्हीं नोट्स से काम चल गया था? टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट की थी आपने? बताइए भाई कि CBT1 में आपने टेक्निकल के जो नोट्स बनाए थे और जो CBT2 में बनाए थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखा था या उन्हीं में ऐड ऑन किया था या दोनों के अलग अलग थे? नहीं सर, उसमें सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसको लेके क्या प्लानिंग रहती है कि भाई किस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज देनी है आपको, उसको कैसे डिसाइड करते हैं? डिसीजन मेकिंग क्या रहती है उसको लेकर? सब्जेक्ट पढ़ा, टाइम लग जाता, दूसरे सब्जेक्ट को पिछला वाला भूलने की स्थिति में आ जाते हैं आप, तो लास्ट टाइम के लिए क्या प्रिपरेशन की हुई थी? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ वो शख्स हैं सौरभ दत्ता, जिन्होंने 2 बार की असफलता के बाद तीसरी बार जो सफलता पाई, तो उसमें हर एक SSC JEE की जो तैयारी करता है या AE JEE की जो भी तैयारी करते हैं, उनका सपना होता है CPWD डिपार्टमेंट पाने का। तो इस बार इन्होंने CPWD डिपार्टमेंट मिला है इनको, और इनसे बात करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है, क्या क्या कठिनाइयाँ आई की इस पूरे प्रोसेस में। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ जी, और बताइए कैसा फील कर रहे हैं, फैमिली में क्या रिएक्शन है? जी सर, सब बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके बहुत खुश हुए सब। अच्छा, जब रिजल्ट आया था कहाँ पर थे आप? मैं सर तब ये पे था, रूम पे ही था। अच्छा, रूम पे ही थे। आप हैं कहाँ से? हम वेस्ट बंगाल से हैं, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पर है? बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, दुर्गापुर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फैमिली के बारे में कुछ बताइए कि कैसा? फैमिली सर, चार चार आदमी का फैमिली है। अच्छा मेरा पिताजी तो ऐसे शॉपकीपर है, लेकिन अच्छा। अभी, और मामा हाउस वाइफ है। घर में और सबसे बड़े भाई? भैया है जी, एक बड़े भाई है, अच्छा। वो PSU में है अभी, पावर ग्रिड में है। अच्छा और मेरा सर घर में ही थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, प्रिपरेशन ले रहे थे। ठीक है। तो पहले मतलब आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने, गांव में? मेरा सर डिप्लोमा किया मैं 2014 को। अच्छा। ठीक है, फिर मैं LNT को ज्वाइन किया था 2014 से 2020 को जॉब किया। 6 साल आपने पाँच जॉब साढ़े किया लगभग? 5.5 साल, हाँ ऑलमोस्ट 6 साल जॉब किया। अच्छा। फिर मैं देखा मेरा करियर का ग्रोथ कुछ नहीं हो रहा था, और मतलब जो मेरे को मिलना था जो, वो सब नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं लिफ्ट ले लिया उधर से, LNT से। डिप्लोमा के तुरंत बाद आपने LNT को ज्वाइन किया। LNT को ज्वाइन कैसे किया, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि भाई मेरे को प्राइवेट जॉब कैसे मिल जाए प्रिपरेशन के दौरान। कैंपसिंग हुआ था, एक सेंट्रल कैंपसिंग बोल के होता है। तो डिप्लोमा कहाँ से किया था आपने? वह डिप्लोमा में यही से बैंकुरा से ही किया था। इधर अच्छा, का एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो वहीं पे आई थी वो कैंपस, जो इंटरव्यू हुआ था नहीं, वहीं? इधर नहीं आया था, वो पूरा सेंट्रल का किया था, मतलब पूरा स्टेट का एक ही, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप था। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे, फिर दुर्गापुर में हम लोग का एग्जाम हुआ था पहला, तो फिर एग्जाम में पास एक किया था, एक उसके मिनट बाद एक मिनट इंटर। में आपको रोकना चाहूँगा सौरभ जी। जी दरअसल मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ना प्राइवेट जॉब के बारे में भी नहीं पता होता कि भाई LNT जैसी बड़ी कंपनियों में कैसे अप्लाई करें। तो आपने जैसे बताया कि मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, इसकी कोई डेट आती है या कैसे हो पता चलता है? सर, ये क्या होता है ना, ये हर साल नहीं होता है, अच्छा बीच बीच में कभी, मतलब LNT किसी कॉलेज में भी आता है, प्राइवेट कॉलेज में भी आता है। ठीक है। ठीक है सर, तो वो इसके हिसाब से होता है, जो TPO होता है ना सर कॉलेज का। मतलब ये जानना चाह रहे हैं हम, या बच्चों के ब्याह पे मैं पूछ रहा हूँ कि जितनी ये बड़ी कंपनी होती है, LNT है या और भी बड़ी कंपनियाँ हैं इस सेक्टर में, सिविल इंजीनियरिंग के में, पता कैसे चलता है? मान ली बच्चे की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले उसे कि भाई किस प्राइवेट? इन्फॉर्मेशन सर, ये ग्रुप को, कुछ ग्रुप होता है टेलीग्राम, या फिर वेबसाइट चेक करना पड़ता है इसका। कोई एक दो ग्रुप के नाम ले सकें आप जो बच्चा ज्वाइन कर ले जिसको? एक एवर एग्जाम का ग्रुप तो है,
अच्छा, उसके अलावा एक आता है सिविल जंक्शन बोल के एक आता है। ठीक है। ठीक है, वो ग्रुप में तो मैं तो मतलब वही ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। तो उससे मेरे को सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कहीं कोई बच्चे मतलब। कमेंट करते रहते होंगे, चैट में बता देते होंगे। जी जी जी, वो ठीक। पूरा दे देता है, कहीं प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कि पीएसयू, ऐसे सब कुछ मतलब दे देता है, हर स्टेट का भी दे देता है। हम्म। दूसरा स्टेट का भी कुछ आया, रिजल्ट आया, कुछ नोटिफिकेशन आया, हम्म। कुछ एग्जाम पोस्टपोन किया, कुछ ऐसा ये हो, हम्म। सब बता देता है सब मेरे को। ठीक है। एक चीज़ और बताइए, फिर आपने आपका ज्वाइनिंग हो गया वहाँ पे इंटरव्यू के बाद, किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में वहाँ पे? बेसिक से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उस टाइम। हम्म। मतलब 2014 को किया था मैं ज्वाइन, तो उस हम्म। टाइम में उतना था नहीं, एडवांस नहीं था। अभी का कुछ बेसिक पता ही हो कि क्वेश्चन। अभी क्या चल रहा होगा इस तरीके की जॉब इंटरव्यू में? अभी सर, अभी का तो मेरे को आइडिया नहीं है, चलो कोई बात लेकिन नहीं। सर होता है हर कॉलेज में, मतलब इधर का दो चार कॉलेज में देखा हूँ मेरा। मैं जब लेफ्ट लिया था 2020 को, तब मेरा उस टाइम न्यू दो लड़का जो ज्वाइन किया था उधर से, वेस्ट हम्म। बंगाल से, ठीक है। तो वो लोग का कॉलेज पे आया था कैंपसिंग LNT, ठीक फिर है। वो लोग उधर से सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, इस तरीके की जॉब में टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सर बहुत ज़्यादा रहता है, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, 12 घंटा, कभी कभी 14 घंटा भी आपको बैठा के रखेगा ऑफिस में, कभी कभी मीटिंग के नाम पे 4-5 घंटा मतलब ये ऐसे ये ये क्या करता है। मतलब वर्क की वजह से बैठा के रखते हैं, या जस्ट जैसे प्राइवेट में थोड़ा सा वो करते हैं कि भाई हाँ नहीं सीनियर हैं सर, तो हम। वर्क का वजह से, क्योंकि सर इधर क्या होता है ना, आदमी कम होता है हम्म। और बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है सर। ठीक है। मतलब एम्प्लॉय कम होता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर होता है, तो ठीक है। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक का पीछे बहुत सारा लोड दे देता है। मतलब पैकेज। हम जूनियर इंजीनियर का पोस्ट पे थे, हम्म। फिर भी हमको पूरा मैनेजमेंट मैनेजमेंट टाइप का ही काम दे दिया था। ठीक है, कि ये साइट तुम्हारा है, पूरा ये एरिया तुम्हारा है, हम्म। पूरा इसको देखना है, इसको मैनेज करना है, कैसे कहाँ से मटेरियल सब ये सब अरेंज करके, ये ठीक है। हमको इतना प्रोडक्टिविटी चाहिए पर मंथ, बस ऐसा। और छुट्टियां सर का क्या? थोड़ा सा हैप्टिक रहता है। छुट्टियां का क्या रहता था? मतलब वीकली ऑफ मिलता है, नहीं मिलता था? वीकली सर मिलता था संडे को, ओके। लेकिन कभी कभी संडे भी काम चलता तो फर्स्ट टाइम में जाना पड़ता था। अच्छा, वर्किंग प्रेशर तो सर लोड तो है, हाई लोड है। तो इस तरीके की कंपनी में मतलब क्या स्पेसिफिक काम दे देते हैं ये, या मल्टी मतलब मल्टीपल रोल मिलते हैं, किस नहीं तरीके? सर, बहुत सारे काम दे देते हैं आपको, ऑफिस का भी कुछ काम करना पड़ता है, साइट का भी करना पड़ता है, फिर क्लाइंट का ऑफिस जाके भी उधर कुछ साइन फाइन करवाना है, ये सब काम। फिर दूसरा मतलब कंसल्टेंसी भी एक बात तरीके करना से मैं ये पड़ता है। कहूँ कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो काम करना ही होगा आपको, और साथ में जी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम मिल जाएगा आपको, है ना, जी जी क्लरिकल जी वर्क जिसे बोल सकते हैं। जी। चलो ठीक है, फिर आपको विचार आया कि भाई इसमें दाल नहीं गलने वाली है, सरकारी नौकरी की तरफ चलते हैं। सर मतलब मेरा जो इम्प्रूवमेंट मेरा जो होना था मेरे हिसाब से, जो हम्म। मेरा नॉलेज लेवल मेरा मतलब है, जो मेरा हम्म। वर्क लेवल देख के, मेरा डेडिकेशन देख के, मतलब मेरे को लगा कि मैं जितना दे रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को नहीं मिल रहा, मतलब जितना तो आप इसलिए डिजर्व मैं करते हैं डिसीजन लिया उतना कि नहीं दे रहे हैं वो पेमेंट आपको। दूसरा एफर्ट देता हूँ तो इससे बेटर ही मिलेगा, तो मैं डिसीजन लिया कि ठीक है, तो सिलेक्ट कर लो। जॉब के साथ साथ ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, या किस तरीके से की थी आपने? सर जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत था, लेकिन इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि वो इतना टाइम ड्यूटी करके, हम्म। मतलब ये सब चीज दिमाग में रखना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जा रहा था। मतलब ट्राई तो किया था आपने कि जॉब के साथ साथ स्टार्ट करके देख लेता जी हूँ? जी सर, ट्राई किया था, लेकिन इफेक्टिव नहीं था, कुछ हो नहीं तो पाया सर। जॉब करते हुए टाइम कोई अटेम्प्ट दिया था आपने, या जस्ट प्रिपरेशन ही शुरू की थी? जॉब करते टाइम एक बार दिया था, 2017 को दिया था। अच्छा, तो प्री हुआ नहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ था सर, प्री का भी कुछ नहीं हुआ था। हम्म। मतलब वो बहुत, मतलब मेरा ऐसे ही जीके थोड़ा वीक है, अच्छा। पहले से ही है। हम्म। रीजनिंग में थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक और है। टेक्निकल में भी उतना नहीं था उस टाइम, उतना नॉलेज नहीं था, और कंपटीशन लेवल जो था हम्म। उस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन नहीं था। तो फिर आपने मेरे डिसाइड को किया कि बेसिक। छोड़ देते हैं जॉब को? जी जी जी। तो फिर आपने अगर मैं CBT 1 की बात करूं, तो जी। आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी? जीएस को लेके बताइए एक अपनी प्रिपरेशन, और रीजनिंग को, और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया आपने? CBT 1 के लिए मतलब पहला जो बेसिक था, बेसिक क्लियर किया, ठीक है सर। ओके। फिर थ्योरी थ्योरी भी पढ़ा हो बहुत सारा, फिर एवर एग्जाम का जो सर थी बैच, बैच में एनरोल किया था। ये कौन से तो अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं आप, जो फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका 17 के बाद?
नहीं नहीं 17 का नहीं, ये 2020 को बाद में जब आया इधर घर 2022 से मतलब स्टार्ट किया इफेक्टिवली। मेरा स्टडी स्टार्ट हुआ 2022 को स्टार्ट हुआ। प्रॉपर तरीके से जो आपने प्रिपरेशन की है वो 2022 में की है पहली बार। जी जी जी। ठीक है। क्योंकि 2020-21 तो उस टाइम कोरोना का टाइम था, उतना अच्छे से मेरा मतलब कहाँ से परचेज करना है, कौन सा कोर्स लेना है, कैसे करना है, मेरा स्ट्रेटजी भी उतना क्लियर नहीं था उस टाइम। मेरे को सीखते सीखते 2 साल चला गया मेरा कि क्यों? कहाँ से लेना है, कैसे करना है। तो किसकी हेल्प ली, मतलब ये जैसे एवर एग्जाम के बारे में कहाँ से पता चला आपको? मैं सर यूट्यूब से ही पता चला है। यूट्यूब से ही मैं बहुत सारा वीडियो पहले पहले फॉलो करता था। तो एवर एवर एग्जाम की। एग्जाम का अवनीश सर का मेरे को तो मतलब तो मोटिवेटेड लगता था वो। तो ऐसी क्या यूनिक बात अगर मैं पूछना चाहूँ एवर एग्जाम में आपको जो लगा, बाकी तो हर कंटेंट बनाते हैं हर बंदा। मतलब कंटेंट अच्छा रहता है एवर एग्जाम का, जो देखा मैं पहले पहले कि दूसरा तो वही पुराना मतलब जो एक क्वेश्चन आ गया ये सभी रिवाइज कराते थे, लेकिन अवनीश सर कुछ नया टाइप का ट्राई कराते थे। फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट भी डालते थे फ्री में, ठीक है, पैसा नहीं, ऐसे फ्री में भी बहुत अच्छा अच्छा चीज देते थे। तो उस टाइम से मैं इंस्पायर्ड हुआ कि अभी सर इधर भी इतना दे रहा है तो फिर कोर्स वाला ज्वाइन कर दो तो और थोड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो पहला कोर्स आपने कौन सा सारथी बैच लिया था? जी सर कर लिया था। ठीक है, ये दो पहले अटेम्प्ट की बात थी। और साथ में आपने नॉन टेक की तैयारी कैसे की थी? जीएस की बुक्स ली थी या यूट्यूब पे क्लास लेके किस तरीके से किया था? यूट्यूब का सर एक दो जगह फॉलो करता था, लेकिन कौन उतना सा ये वाला? इफेक्ट आप एक खुल के देखो, परचम बोल ऐसा के है आता सौरभ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम है। हमको ना बच्चे देख रहे हैं, तो उनको जी बहुत बिल्कुल इसमें कोई मार्केटिंग या ऐसा कुछ नहीं है। आप खुल के ले सकते जी हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि जिस जिस टीचर जी। से आपकी हेल्प हुई है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग में हो, चाहे जीएस में हो, या रीजनिंग वगैरह की हाँ हो, तो अपनी प्रॉपर ऑनेस्टी, बच्चा ना आपको आप पे यकीन करेगा क्योंकि आपने ना वो मुकाम पाया है। तो आप जो बोलेंगे उन जी वर्ड्स की वैल्यू है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ट्रू बात बोलनी है कि कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या स्ट्रेटजी रही है, तो जीएस को जी लेके कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं। तो एक बार बिल्कुल जी। क्लियरली बताइए कि किस तरह से हुआ है। सर वो परचम बोल के एक यूट्यूब चैनल है, ठीक ठीक है। है, उधर से मैं कुछ फॉलो किया था, ठीक है, ठीक पहले। है। फिर उधर से कुछ नोट फोट किया। ठीक है। करंट अफेयर्स भी देते हैं लोग और ठीक है। स्टैटिक जीके भी कुछ कुछ पोर्शन। फिर मैं ये जो लूसेंट आर्यन ये सब बुक थोड़ा बहुत फॉलो किया, लेकिन सर मेरा जीएस उतना अच्छा नहीं है अभी भी। कितने मार्क्स आए मैं थे बोलूँ तो इस वाले अटेम्प्ट में? कितने मार्क्स आए थे जीएस में? 25-26 ऐसा कुछ आया था। चलो ठीक है। और रीजनिंग में कैसे किया था? रीजनिंग सर प्रैक्टिस पूरा, टेस्ट सीरीज जो था सब हम्म। इधर उधर का टेस्ट सीरीज बहुत सारा लिया था, उससे प्रैक्टिस। और रीजनिंग मतलब मैं पहले से मतलब थोड़ा बहुत रीजनिंग मेरा ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। आपने कंसेप्ट को लेके कोई भी क्लासेस नहीं ली हैं, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन लगाए हैं? नहीं मेरा कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर था, तो मेरे को प्रैक्टिस करना था ज़्यादा से ज़्यादा। मैं प्रैक्टिस किया, मेरा रिजल्ट भी आया। ठीक है। इस इस बार एक तो गलती से मतलब वो भी सिली मिस्टेक था मेरा, मैं तो 50 का 50 आ जाता, एक तो ओके। गलती हुआ था रीजनिंग का। जी। ठीक है। और टेक्निकल को लेके कैसे किया सीबीटी वन में? टेक्निकल का सर वो सारथी बैच वाला फॉलो किया था, ये जो लास्ट वाला का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसी की बात कर रहे हैं हम। हाँ तो सारथी वाला बैच लिया था। और मैं इस बार क्या किया था, मेरा 2023 का एक तो मतलब ड्रॉबैक था, मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाया था, ठीक है सर। अच्छा। इस बार मैं क्या किया, पूरा शॉर्ट नोट बनाया, हर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज पूरा मैंने अच्छे से नोट्स बनाया और उसको ही रिवाइज किया अच्छे से। जो सारथी तो बैच में या बैच में जो अवनीश सर ने पढ़ाया, उसके अलावा भी जी आपने उन नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि लास्ट टाइम पे जी जी क्विक रिवीजन हो जाए। जी शॉर्ट बढ़िया नोट स्ट्रेटजी बनाया थी। था। और मैं एक्चुअली 2-4 बुक भी फॉलो करते थे, मतलब कोचिंग के अलावा? एपीएससी सर्वे, जी जो टेक्स्ट बुक मतलब ये टेक्स्ट बुक है ना, हाँ ठीक है। जो बीसी पुनिया सर का बुक है, फिर हम्म। और भी ऑथर का है और सब, तो एक बुक फॉलो किए थे। लेकिन बहुत सारा है इसमें, कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन क्या करना है नहीं करना है, इसलिए मैं उसको भी कुछ फॉलो किया था। और फिर इसका सारथी बैच का देखो, दोनों मेन मिला के। मेन क्या होता है कि टीचर का ही रोल होता है ये कि जी जी वो खुद से शॉर्ट लिस्ट कर ले कि क्या कंटेंट हाँ पढ़ना ज़रूरी है। हाँ तो ये तो रोल रहता ही है। तो आपने सीबीटी वन का बता दिया, तो एग्ज़ाम से पहले आपको मतलब फील आ रही थी कि हाँ भाई सीबीटी वन में जब आप देने जा रहे थे कि हाँ ठीक है मेरी प्रिपरेशन ओके है, कोई दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या जी होता है सर। कि पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट पहले उन्हें लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, पूरी कॉन्फिडेंस नहीं आ रही होती है। कितने टेस्ट दिए थे आपने सीबीटी वन से पहले? 25 के सॉरी। आसपास दिया था।
25 के आसपास। जी जी। ओके, और ये फ्री टेस्ट जो ये था उसको एनालिस एवर एग्जाम ने जो फ्री टेस्ट चलाए थे वो भी दिए थे आपने? जी जी, वो सब दिए थे। अच्छा, पेड वाला भी दिए थे, फ्री वाला भी दिए थे। तो किस तरीके का और स्कोर आ रहा था वहाँ पे? स्कोर सही था, स्कोर 130, 135, 140 ऐसा। हाँ, मतलब 140, तब तो फील 140 आ ही प्लस रही भी होगी था कि हाँ कहीं हो कहीं। जाएगा। जी, ठीक है। मतलब मेरा क्या है ना, 2022 का तो प्रीली निकला था, ठीक है। फिर 2023 का भी मेरा प्रीली निकला था, तो मेरे को तो पता था कि प्रीली निकल जाएगा, लेकिन मेरे को तो चाहिए था अच्छा स्कोर लाना, क्योंकि प्रीली का मार्क्स वेरी करता है। पहली मैं बार कितने देखा आए थे मैंने प्री में 2000 आपका? 22 कौन सा में? 22 में कितने आए थे प्री में आपके? 22 में कुछ से कट ऑफ के 2-4 ही ज्यादा आए थे। ओके, और जी, 23 वाले में कितने आए थे? 23 वाला में आया था 121 के आसपास आया था। अच्छा, और इस बार कितने आए थे? इस बार आया सर 149.8। मतलब कॉन्स्टेंटली आपने बढ़ाया स्कोर को। जी जी जी। और आपने एनालिसिस क्या किया था कि भाई 22 में क्या गलतियाँ रही हैं, CBT 1 में, 2 में क्या रही हैं, और 3 में आपने यहाँ तक ले गए, तो ऐसी क्या चेंजेस किए थे आपने? मेरा सर टेक्निकल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था, ठीक और है। मेरा जो जीके वाला पोर्शन में, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। GK वाले में किस वो तरीके से फिर इम्प्रूवमेंट किया था आपने? पहले पहले मेरे को मतलब इतना मैं पता भी नहीं था कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा देख के जाना है। फिर आर्यन तुलुसेन का बुक थोड़ा अच्छे से देखा कि इसका थोड़ा थोड़ा ये पोर्शन मतलब याद करके, फिर टेस्ट सीरीज भी देखे देखे, जो नॉनटेक वाला भी मतलब टेस्ट सीरीज दिया था कुछ कुछ, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट तो आप CBT उसमें 1 दे बहुत। के आ गए इस बार। उसके बाद आपने मेंस की जस्ट एग्जाम के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, या कुछ टाइम लिया था आंसर की आने का इंतजार किया था, क्या नहीं, कैसे? हमसे टाइम नहीं लिया था, मेरे को तो पता है कि मेरा तो पीली हो ही जाएगा। ठीक है। मतलब मेरा अच्छा ही उस टाइम भी अच्छा फील आ रहा था कि अच्छा ही हुआ, लास्ट टाइम से तो अच्छा ही हुआ। तो लेकिन टेक्निकल का क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर था, मतलब थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था, तो मेरे को टेक्निकल में थोड़ा डाउट आ रहा था कि इस बार कम ना हो जाए। मैं तो अच्छा अच्छा। अटेम्प्ट करके आया, इस बार कम ना हो जाए। ठीक फिर है। देखा नहीं, सब सही है, सब ठीक ठाक ही है। तो कुछ CBT 2 को लेके कैसे प्रिपरेशन की, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि बैच लिया था इसका भी कोई, या पहले से ही हाँ, नोट्स बने हुए बैच थे? लिया था सर, जो टेस्ट ये एवर एग्जाम का जो ये वाला बैच लिया था, जो क्वेश्चन अच्छा, प्रैक्टिस वाला जो। SSC JEE मेंस का जो चलता क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। जी जी। तो क्लासेस पूरी कंप्लीट लाइव रिकॉर्ड देखी थी, या क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड देखते थे 2x करके? नहीं, सॉरी। वो सर लाइव भी कुछ कुछ देखा, और कहीं देख नहीं पाता तो उसको ये करता था, लेकिन मैं क्लास एक बार देखा, कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड टाइम भी उसको अगर कुछ कॉन्सेप्ट में ये आ रहा है, तो उस टाइम सेकंड टाइम भी देखा उसको तो नोट्स एक बार। साथ के साथ बनाते थे, या जो हम देते थे, अवनी सर देते थे, उन्हीं नोट्स से काम चल गया था? सर वो नोट्स तो था, फिर उसके साथ कई कुछ टेस्ट सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा आया, कोई चीज ये हुआ, ये सब एडिशन करके करके मतलब थोड़ा और भी ऐड करना था, तो ऐड किया कुछ, फिर ठीक कुछ है। एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब सर क्लास में तो पूरा नहीं हो पाता, अपनी सर भी बोला है कि क्लास में तो पूरा नहीं हो पाएगा, तुम लोग जो टेस्ट सीरीज में जो एक्स्ट्रा मिलेगा ये सब ऐड करते करते जाओ, ये सब हेल्प ही हुआ। मतलब आपने एक अलग तो कॉपी भी बना रखी थी कि जो क्लासेस के अलावा जो आपने समराइज किया होगा, और साथ में जो गलतियाँ हो रही हैं मॉक टेस्ट में या इन सब में? जी सर, गलती का तो एक तो मिस्टेक कॉपी था, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज में मेरा गलत गलत हो रहा है, और जो नया नया चीज मिल रहा था, जो ये सब मतलब रिलेटेड है, पकड़ लीजिए थियोडोलाइट कर रहा है, थियोडोलाइट रिलेटेड ही कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में मतलब ये टेस्ट सीरीज में मिल गया, ठीक तो है। मैं थियोडोलाइट चैप्टर में ही लिख देता था उसके साथ ही, नीचे अच्छा। एक्स्ट्रा ये करके पॉइंट करके। ठीक है। तो ये ठीक है। सब बहुत हेल्प मिला है सबसे। एक चीज़ और बताइए कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट की थी आपने? सिलेबस पूरा कंप्लीट होने के बाद क्लासेस, या बीच में स्टार्ट कर दी थी, कैसे किया था? नहीं सर, मैं बीच में स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मतलब टाइम ज्यादा देता नहीं है सीमेंस के लिए, लेकिन इस बार हो गया थोड़ा उल्टा, इस बार 3 महीने ज्यादा टाइम दे दिया। एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम के बाद भी? एक सबसे पहले भी बात भी, हाँ, ठीक है। पहले भी दिया था, बाद में भी दिया था। तो एक चीज़ बताइए भाई कि CBT 1 में आपने टेक्निकल के जो नोट्स बनाए थे, और जो CBT 2 में बनाए थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखा था, या उन्हीं में ऐड ऑन किया था, या दोनों के अलग अलग थे? नहीं सर, उसमें ऐड किए थे, और डिफरेंट तो कुछ नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है। ठीक है। हमको तो पूरा कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा, और डाटा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मिला था, मतलब वो सब डाटा ऐड करते गए और प्रैक्टिस करते गए, ये सब बड़ी बात है, प्रैक्टिस करते गए मतलब टेस्ट सीरीज।
क्योंकि मेरे को पता था 2 साल का 2 महीने का टाइम देगा, तो 2 महीने में हमको मतलब 40-50 टेस्ट तो देना है। ठीक है, ठीक है, 40-50 टेस्ट दिए आपने? जी सर, 42-45 तो दिए थे। देख लो भाई, जो लोग कहते हैं ना कि भाई सीपीडब्ल्यूडी कैसे मिल जाता है इन बच्चों को, इतने हम कहाँ से आते हैं ये बच्चे जो इतने नंबर आते हैं, इनकी ना वो टेस्ट से एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन ही बता देती कि कितना घिसा इन लोगों ने। 40-40 टेस्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी आपका माइंड यूज टू हो गया एग्जाम के एनवायरनमेंट में कि हाँ भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा होगा वहाँ पे। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में चल रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसको लेके क्या प्लानिंग रहती है कि भाई किस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज देनी है आपको, उसको कैसे डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या रहती है उसको लेके? ऐसा सर, ऐसा तो हम मतलब अलग से किया नहीं, मैं टेस्ट देते थे जो 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 सब्जेक्ट का मतलब ज्यादा आ रहा है, देख रहा था, तो उसको ही थोड़ा ज्यादा टाइम देते थे। जैसे बीएमसी का, ठीक है, बीएमसी सर्वे सॉयल ये सब चीज को मतलब और इसका सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसको तो ऐसे ही ज्यादा टाइम तो लग ही जाता है मतलब करने में, एक बार रिवाइज करने में, तो ठीक है। उस हिसाब से करते थे। तो लास्ट टाइम पे एग्जाम से मान लीजिए जैसे 2-4 दिन पहले आप रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसा है एक सब्जेक्ट पढ़ा टाइम लग जाता है, दूसरे सब्जेक्ट को पिछला वाला भूलने की स्थिति में आ जाते हैं आप। तो लास्ट टाइम के लिए क्या प्रिपरेशन की हुई थी कि भाई जब मैं एग्जाम से पहले जाऊँगा 2-4 दिन पहले, सबको कैसे एक बार रिवाइज मार पाऊंगा मैं इतने बड़े सिलेबस तो में? सर मेरा वो जो शॉर्ट्स नोट्स वाला जो ये खाता है, तो उसको ही हम ये किया, जो कॉपी आप उसमें बना रहे रिवाइज थे किया। टेस्ट सीरीज से और इन हाँ, सब जो से? कॉपी कॉपी है उसको ही हम रिवाइज किया। दो 2 दिन किया, एक दिन में मतलब 2 तो है मेरा, 5-5 6-6 सब्जेक्ट करके, 6 सब्जेक्ट करके 2 तो है, तो एक एक दिन इसको किया, एक दिन उसको किया, और लास्ट दिन मतलब दोनों को ऐसे एक बार ऊपर से देख लिया, ऊपर ऊपर। कितने पेज की कॉपी होगी जो आपने वो बना रखी है? कितना पेज का? एक एक सब्जेक्ट का पकड़ लीजिए 20-22 पेज ही है। एक सब्जेक्ट को 20-22 पेज में आप समराइज कर लेते हैं? जी। ठीक है। एक चीज़ और बताइए कि जो आपने ये जो मेंस में ऐसा क्या किया कि जो पिछली बार आपका नहीं हो रहा था और इस बार आप डायरेक्ट सीपीडब्ल्यूडी मिला आपको, तो मेजर चेंज क्या किया आपने अपनी प्रिपरेशन में? लास्ट टाइम क्या होता, बीआरओ मिला था मुझे, लेकिन मैं फिल नहीं किया था बीआरओ के लिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे का एक सीट बुक करके, मेरे को तो जाना नहीं है बीआरओ में, ठीक दूसरे है। का सीट बुक करके मैं क्यों ये बहुत करूँ, बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया आपने। तो इसलिए से नहीं मेजर किया। चेंज क्या किया था आपने कि भाई डायरेक्ट इस बार मेजर आपको चेंज सीपीडब्ल्यूडी मिला? मेरा यही था कि शॉर्ट नोट्स वाला वो जो कॉपी बनाया था, वही मेरा मतलब ये हो गया। तो वो तो पिछली बार ही बनाया था आपने। नहीं, लास्ट टाइम नहीं बनाया था। अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स लास्ट वाला टाइम, टेस्ट सीरीज से जो गलतियाँ हो रही हैं उनका एक कंपाइल कर लिया, वो इसी बार किया आपने? जी जी जी, इस ठीक बार ही है, किया था, लास्ट टाइम नहीं बनाया था। ये बढ़िया बताया आपने। मेन बात यही है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, एग्जाम से पहले आपको अपने आप को रेडी करना है कि भाई लास्ट टाइम पे कैसे रिवाइज करना है। तो वो आप जो 40-40 टेस्ट दे के गलतियाँ अपनी निकाल पा रहे हैं, अपनी वीकनेस निकाल पा रहे हैं, उनको पॉइंट आउट कर लेंगे आप, और उन्हीं को लास्ट में जाकर देख के जाना है। बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ मेरे को बताइए कि मोस्टली CBT 1 और CBT 2 को लेकर हमने पूछ लिया है ज़्यादातर, लेकिन कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं कि जैसे एक बच्चा, जैसा आपने बताया कि मैंने जब जॉब छोड़ी प्राइवेट और मैंने स्टार्टिंग की, तो 2 साल मेरे को ढूंढने में लग गए कि क्या बेस्ट है, क्या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना? तो वो टाइम नए वाले बच्चों को ना लगे, तो अच्छा टीचर क्या है? ऑनलाइन बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना, हर तरीके की आपको कंटेंट मिलेगा। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाए आपकी कि भाई ये टीचर अच्छा है, ये कोचिंग अच्छी है, कि ऐसे क्या क्या पैरामीटर है कि कंटेंट है, उनकी सर्विस सिलेक्शन है? ये देखते हैं, मतलब देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या सिलेक्शन आ रहा है। कोई तो ऐसे ही मतलब खाली पीली मतलब पेपर में फोटो देने के लिए सब बुला लेते हैं, ये करते हैं, तो हम उस सब में नहीं गए। पहला तो आपने ये देखा कि देखा भाई बच्चे कहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, किसका जेन्युइन पढ़ा हुआ कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है। तो यार सौरभ, इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि कौन जेन्युइन बता रहा है, कौन फेक बता रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कंटेंट करें? पे पता चल जाता है कि कहाँ कंटेंट से से पता। कितना, कौन कितना ये में है। ठीक है। तो कंटेंट्स को मतलब पहले यूट्यूब पे फ्री वीडियो देखते होंगे उसको, कंटेंट को समझने के लिए भाई किस यूट्यूब तरीके में से? है फ्री वीडियो, उसमें तो ठीक है, तो वहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि टीचर की डिलीवरी कैसी है, कंटेंट का लेवल क्या है। ठीक है, जी। ये आपने बता दिया है एग्जाम के बारे में, आपको यूट्यूब से ही पता चला था। एक एक चीज़ और बताइए, बच्चा का सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि जो टॉपर्स होते हैं उनका शेड्यूल क्या रहता है दिन भर का, कि दिन कैसे स्टार्ट होता है और कब तक किस किस तरीके से सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं। आपका दिन कैसे स्टार्ट होता था? मेरा सर ऐसा कुछ ये नहीं था, हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं था, मेरा ऐसे नॉर्मल था, ठीक है ऐसे। सुबह उठ के मतलब जितना बजे भी उठूँ, मेरा उठ के जीके करना है,
मतलब एक आध घंटा जीके करना है, ठीक है, 1 डेढ़ घंटा जीके करना है, बस मेरा हो जीके में गया। सिर्फ जस्ट रीड करते थे या नोट्स बनाते थे, क्या करते थे? नहीं, जीके का फिर मैं ज्यादातर ये रीड ही करता था, नोट्स उसका मल्टीपल नहीं रीडिंग, बनाते थे। और मल्टीपल रीडिंग। कुछ मतलब रिवाइज करता था, मतलब आज पढ़ लिया 5-6 पेज, हम्म। कल फिर 5-6 पेज पढ़ लिया, ऐसे कंप्लीट हो गया तो फिर पहले से पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, ऐसे ऐसे करके मतलब रिवाइज 3-4 बार घुमाया था बुक को, मतलब ऐसे ही पढ़ पढ़ के ऊपर पढ़ से, ऐसा नहीं कि पूरा ये 6 पेज पढ़ लिया, पूरा 6 पेज ही मेरे को याद रखना है, हम्म। हमारे दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं किया था। हम्म। और रिवाइज ज़्यादा टाइम करते थे। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते होंगे उनकी। जी, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। ठीक है। और बाकी रीजनिंग का आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस करते थे, उसको लेके क्या मैं दरअसल दिन भर का शेड्यूल ऐसे नहीं बांटते थे आप कि भाई मेरे को मॉर्निंग में जीएस पढ़नी है, इवनिंग में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका फिक्स था या रैंडम उठा के पढ़ लेते थे, कैसे होता था? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं मॉर्निंग में जीएसई पढ़ता था और लंच के बाद मैं एक सेट देता था। तीनों अटेम्प्ट में यही किया आपने कि मॉर्निंग में जीएसई पढ़ी आपने? नहीं, तीनों अटेम्प्ट में थे, ये लास्ट टाइम का ही था। हम्म। मेरा पहले वाला क्या था 2023 का, उसमें मैं शाम के टाइम ही सेट देता था, ठीक है। ठीक है, वो भी एग्जाम से 1 महीना पहले ही मैं स्टार्ट किया था। अच्छा। मेरा हार्डली कितना 15 से 20 ही सेट हो पाया था उस टाइम, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया था। हम्म। तो वो मेरा ये हो गया था। और उस टाइम ये भी हुआ था, मतलब एक बड़े एग्जाम का भी एक गलती हुआ था छोटा सा, कि सर शेड्यूल समझ नहीं पाया कि एग्जाम कब होगा नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज किया था उस टाइम से ठीक है। 23 का। तो उस टाइम ज्यादातर सेट, मतलब सेट लास्ट करके ही ये किया था, ओके। मतलब सेट ये करना, जो सेटिंग करके मतलब डिलीवर करना से वो थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए उसे ज्यादातर सेट दे नहीं पाए। ओके। तो थोड़ा चलो। हमारी तरफ से भी गलती था कि हम डेली दे नहीं पाए, मेरा भी थोड़ा ये था, प्रॉब्लम था। और ठीक है। हुआ था कुछ। तो एक चीज़ और बताइए कि जैसे ना एक ये पीरियड रहता है कि सीबीटी 1 से लेके सीबीटी 2 तक टाइम लगता ही है ना, एग्ज़ाम देने में। तो उसमें बच्चा कंसिस्टेंसी कैसे मतलब मेंटेन करे कि भाई रेगुलर पढ़ना ही है मेरे को? जैसे आपने डिसाइड किया होगा कि दिन भर में 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ते थे एवरेज आप? मेरा एवरेज सर ऐसा ही था, 7-8 घंटा ऐसा ही था एवरेज। और इसको थ्रू आउट सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 तक कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी? कभी ऐसा होता होगा कि किसी दिन पढ़ाई नहीं हुई है पूरी, तो उसको कैसे रीस्टार्ट करते थे कि भाई आज चलो नहीं हुई है, कल से फिर दोबारा से शुरू करते हैं? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसा हुआ था सर, बीच बीच में मेरा जब सेल का ज्वाइनिंग आया था, तो उस टाइम में मेरा 1 हफ्ता का टाइम चला गया था, क्योंकि उधर जाके फिर प्रोसीड्यूर मेडिकल फेडिकल ऐसा था, मतलब उसका ज्वाइनिंग का टाइम ही मेडिकल रखा रहता था, उससे 2 दिन तो ऐसे ही चला गया, कुछ पढ़ नहीं पाया। फिर उधर का नया हॉस्टल ऐसा ये अरेंजमेंट करते करते तो चला गया था, 1 हफ्ते का टाइम चला गया था। तो मैं सोचा क्या 1 हफ्ता गया, कुछ नहीं, मैं तो सेट पहले से दे दिया बहुत सारा, तो मैं रिवीजन करता हूँ और नया अभी कुछ टाइम मिला है तो इस टाइम पे कर लेता हूँ। तो हार्डली मतलब कुछ ही ये ज्वाइनिंग का टाइम वेस्ट गया था, बाकी मतलब आपने कंसिस्टेंस होकर पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि किसी दिन ऐसा रैंडमली नहीं पढ़ा? सर, फैमिली का भी कुछ कुछ काम, घर पे रहता तो फैमिली का भी कुछ कुछ काम देखना पड़ता था, अच्छा। तो उसकी उसकी वजह से कभी कभी हैम्पर होता था। लेकिन मैं मतलब मेरा तो एक ये था कि लास्ट टाइम बीआर मिला, इस टाइम तो बीआर से अच्छा ही करना है मेरे को। कभी डर नहीं लगा ऐसा कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? डर तो सर लगता है, सबको लगता है, लेकिन मैं मतलब एफर्ट ज्यादा दिया था लास्ट टाइम से, तो मेरे को एक अंदर ही था कि कुछ तो होगा, उससे तो बेटर ही कुछ करेंगे हम, मतलब एक तो जिद था मन में कि उससे तो बेटर ही कुछ करेंगे। तो मोटिवेशन के लिए क्या चलता रहता था दिमाग में कि भाई क्यों करना है? सर एक मोटिवेशन ये होना चाहिए ना अंदर ये का। हुआ था जब जब बोला था कि 3 महीने बाद में होगा एग्जाम, मतलब जब बताया गया था, तो उस टाइम में मेरे को बहुत ये लगा था, मतलब सेटबैक लगा था कि इतना डिले हो जाएगा, अभी प्रिपरेशन मेरा अच्छा है, टॉप पे है, पिक पे है, तो मेरा तो खराब हो जाएगा प्रिपरेशन, फिर मैं क्या करूँ। फिर उस टाइम में अवनी सर का वीडियो देखता था सर, मतलब यूट्यूब में बीच बीच में वीडियो देते थे कि अच्छा। मतलब अभी कंसिस्टेंसी कैसे रखना है, कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएगा, सर वो बहुत बार बोला अच्छा। ऐसा, मतलब। और सर का वीडियो अभी भी मैं मेरा डाउनलोड में भी है वो सब वीडियो, मैं बीच अच्छा। बीच में जब भी डिमोटिवेट फील करता हूँ सर का वो सब वीडियो में देखता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को तो पाना ही है।
मेरे को तो करना ही है। तो एक चीज़ और बताइए, सोशल मीडिया एक बड़ा डिस्ट्रक्शन है आज के टाइम में प्रिपरेशन करते, पता नहीं जी चलते, एक रील जी। खोलते हैं हम और उसके बाद फिर कौन सी रील में जाके एंड होगा पता ही नहीं चलता है, और ऐसे टाइम निकल जाता है। तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया इस प्रिपरेशन में? सोशल मीडिया में टच में थे या बिल्कुल क्लोज किया हुआ था? मेरा तो सर फेसबुक इंस्टा अभी भी नहीं है फोन में। अच्छा। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में मतलब ये पढ़ाई का ही कुछ ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप भी मैं म्यूट करके रख देता हूँ। पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक बार भी लॉगिन नहीं किया इंस्टाग्राम व्हाट्सएप या वो सॉरी इंस्टाग्राम फेसबुक? एक आध दिन कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, लेकिन मैं इंस्टॉल कर देता था, अनइंस्टॉल कर देता था तुरंत ही। और यूट्यूब पे जैसे हम पढ़ने के लिए देखते हैं वीडियो और उसके बाद फिर कौन सी वीडियो पे पहुंच जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपकी प्रिपरेशन के दौरान कि भाई कुछ भी देख रहे हैं? कभी कभी सर होता था, जब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील होता था तब मतलब देख लेता था कुछ रील्स। आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा वेस्ट हुआ है, बहुत हुआ। लेकिन मैं कंट्रोल मतलब किया था खुद को कि नहीं देखना है, तब तो दूर ही रहना। हो जाएगा एक बार एग्जाम, तब देखेंगे। ये तो सर मतलब खुद का मतलब रूटीन का हिसाब से करना है, मतलब एक तो रूटीन बनाना है, उसके हिसाब से ही करना है, तभी कंट्रोल हो पाएगा, नहीं तो कोई फिर ग्रुप भी बना हुआ था आसपास की भाई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई यार दोस्त और भी साथ में था या अकेले ही आसपास में जो प्रिपरेशन कर रहे थे आप? नहीं सर, कोई ऐसा कोई नहीं था, अकेले ही किया था। और ग्रुप था वो जो एवर एग्जाम वाला ही ग्रुप है, उसमें ही हो, मतलब ऐसे यही मेंस वाला जो ग्रुप है, ठीक है। उसमें ही पढ़ाई का कुछ डाउट फाउट उधर ही डिस्कशन होता था। तो ऑनलाइन डाउट जैसे कि आ रहा है आपको क्लास में लाइव क्लास में पूछ लेते थे, किस तरीके से डाउट को सॉल्व करते थे? हाँ, लाइव क्लास में होता था, लाइव क्लास में पूछ लेते थे, नहीं तो ग्रुप में डाल देते थे, बच्चे सॉल्व करके दे दूसरा देते। कोई बता देते थे, सर भी रेस्पॉन्स करते थे। तो इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान डाइट और एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ की? जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ना बिल्कुल आइसोलेट होकर पढ़ाई करते हैं, ना वो अपने खाने का ध्यान देते हैं, ना थोड़ी सी भी लाइट वेट कोई एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा कुछ आप भी करते थे एक्सरसाइज नहीं वगैरह? सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो मतलब पढ़ाई पे खाली ध्यान दिया। डाइट तो ऐसा नॉर्मल घर पे थे तो कुछ हाँ, आप ऐसा तो घर कुछ पे ही थे तो प्रॉब्लम फिर नहीं। खाने का तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जी, तो नहीं था। और एक्सरसाइज ऐसे ही मतलब घूमने जाते थे कभी कभी शाम की टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा ठीक है। जाते थे, उससे ज्यादा। टेस्ट सीरीज को एनालिसिस के बारे में आपने बताया था, किस तरीके से एनालिसिस करते थे आप टेस्ट सीरीज को? जैसे मैं पहले देखता था कि मेरा जो मतलब गलत हुआ है, हम्म। वो किस लिए गलत हुआ है, हम्म। मतलब उसका मैं क्या सोच के किया था, क्या एक्चुअली क्या पूछा था। तो मैं देखा कि बहुत बारी देखा कि मैं मेरा जल्दीबाजी हो रहा है, हम्म। मैं जल्दीबाजी में गलत कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन ठीक से, कुछ ठीक है। ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में, मैं तो मतलब सिंपल समझ के कर दिया दूसरा। हम्म। तो यही होता था। और कुछ कुछ मतलब क्वेश्चन नया नया टाइप का भी था, हम्म। जिसमें मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता था कि इसमें कर देते थे ऐसे ही, तो तो वो भी उनका गलत होता कंसेप्ट आप था। लिख लेते होंगे या देख लेते होंगे उनको? जी जी, बेसिक वो सब देखता था, उसका पीछे का क्या है नहीं है। बेसिक मतलब ये है कि अगर बच्चा टेस्ट सीरीज को एनालिसिस कर रहा है तो वो ये आइडेंटिफाई करे कि भाई कंसेप्ट बिल्कुल नया है, तो उसको जाके लेक्चर देखे या उसके जो भी नोट्स हैं उनसे पढ़ के अपना क्लियर करे डाउट। और अगर ओवरलुक हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, तो नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करें कि वो मिस्टेक्स ना हो, है ना? जी। ये एक कंक्लूजन है, ठीक है। एक एवरेज टाइम कितना लग सकता है, मतलब अगर बच्चा कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो स्टार्टिंग से लेके CBT 1 और CBT 2 दोनों का मिला के बताइए आप कि कितने महीने में एक अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है? महीने सॉरी, में बोले तो सर 6 महीना है ना, 6 महीने एनफ है? सफिशियंट है। और डेली कितने जी, घंटे पढ़ाई 6 हो? महीने डेली 7-8 घंटा सफिशियंट है। 6-7 घंटे आप दे रहे हैं एवरेज, तो जी, 6-7 महीने में अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। 6-7 महीने में हो जाएगा। ठीक। मतलब कंसिस्टेंसी रखना है पूरा, मतलब पढ़ाई पे फोकस करना है, टाइम देना है, टाइम भी मतलब रेगुलरली मेंटेन करना है। ठीक ऐसा है। नहीं कि संडे है, हॉलीडे है, चलते हैं बाहर घूमने, कल पढ़ेंगे। ये सब तो हम कभी नहीं किया था। ऐसे फेस्टिवल में भी हम ऐसे दोस्त लोग के साथ दूसरे साल जाते थे, इस साल मैं नहीं तो गया इस था पूरी किसी। प्रिपरेशन में जैसे फेस्टिवल आते हैं बीच में, वो तो चलो एक है ही कि फैमिली का फंक्शन, तो जैसे फैमिली फंक्शन और शादी वादी इसको अवॉइड करते थे या ये सब भी इंजॉय नहीं, करते हुए? अवॉइड ही किया मैं सर, ज्यादातर गया नहीं, एक आध गए थे, हम्म। वो भी एक दिन का ऐसा होगा, क्योंकि कुछ आवर का कुछ ऐसे ही बच्चों किया। की दिक्कतें क्या होती हैं कि ना वो नो नहीं बोल पाते हैं कि भाई हम्म। यार वो बुरा नहीं मान जाए, दोस्त बुरा नहीं मान जाए, रिलेटिव बुरा नहीं मान जाए, लेकिन आप। उससे कुछ लेफ्ट हो जाता है, तो उसको लेफ्ट को फिलअप करने में ज्यादा
4 दिन का टाइम लग जाता है, तो ये एक सेटबैक रह जाता है। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मतलब एग्जाम का 1 महीना पहले से मतलब एक तो डेली एक टेस्ट देना है मेरे हिसाब से, तब अच्छा होगा, ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा। एक ना हम इस पूरे प्रोग्राम में ज़्यादातर क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि हमने एड्रेस कर दिए हैं स्टूडेंट्स के। एक छोटा सा वो है रैपिड राउंड करके बोलते हैं ना, जब हम बड़े कोई इंटरव्यू देखते हैं सेलिब्रिटीज़ के, तो आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, है ना, स्टूडेंट्स के लिए CWD आपको मिला है। तो एक छोटे छोटे से वो है मेरे रैपिड राउंड के जो मैंने बनाए हुए हैं, तो उसका जवाब दीजिएगा कि ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे आप, जैसे सेल्फ स्टडी या कोचिंग के थ्रू पढ़ाई। कोचिंग के थ्रू ही देंगे सर, क्योंकि वो लोग कॉम्पीट करके देते हैं, मतलब हमारे लिए वो लोग मेहनत आपके करते हिस्से की मेहनत टीचर कर देता है। हैं। जी जी। ठीक है, इसमें लाइव या रिकॉर्डेड? मेरे हिसाब से तो सर रिकॉर्डेड ही सही है, क्योंकि टाइम कंज्यूम मतलब सेव हो जाता है वो। ठीक है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन हो तो बेस्ट है, नहीं तो ऑफलाइन हो तो ऑनलाइन बेस्ट है। बेस्ट है, क्योंकि सर सामने जाके एक सीखना वो चीज अच्छा होता है। नहीं, और जैसे हाँ, घर ऑफलाइन पे में तो ये रिकॉर्डिंग। रहेगा ना कि आपकी रेस्ट्रिक्शन है, आपके लोकल में ऐसा नहीं है कि 10 टीचर मिल जाएं, 2 टीचर हो मिलता सकते सर हैं। नहीं, मिलता नहीं ना हर हाँ बार। हाँ, तो ऑनलाइन भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मिले तो ऑफलाइन मिले तो बेस्ट है, लेकिन मिलता नहीं ना सर। हम लोग तो ऐसे ही इधर है, हमको तो जाना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा उधर सीखने के लिए, ठीक है, तो ठीक ये है। तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ऑनलाइन में यूट्यूब या एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना ज़्यादा बेस्ट है? एप्लीकेशन बेस्ट है सर, यूट्यूब में इतना सारा ऐड आ जाता है, फिर डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत सारा, रील्स वील्स, ये सब तो मैं मतलब बिल्कुल ही नहीं है। तो मॉर्निंग पर्सन है आप या रात में पढ़ना पसंद करते हैं? मेरे को तो रात में अच्छा लगता है, मॉर्निंग में मेरा उठता नहीं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं। और घर पे ही पढ़ाई हो जाती है, लाइब्रेरी ज़्यादा बेस्ट है? नहीं सर, मैं तो घर में ही पढ़ाई किया पूरा प्रिपरेशन, एक मैं अकेला तो रूम लाइब्रेरी। है आपका अपना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है? जी। हम्म। ठीक है। और मैनी सोर्स मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी किताबें उठा ली, सबको पढ़ रहे हैं, या एक ही सोर्स को आपने मैनी टाइम्स पढ़ लिया है? हाँ, मैं तो एक ही सोर्स को मैं बहुत टाइम पढ़ लिया, और कहीं कहीं रेफरेंस का जरूरत होता तो फिर मैं दूसरा जगह सर्च करता, लेकिन एक ही जगह से मतलब कवर हो जाता था, वो सारा चीज कवर हो जाता था, 90% कवर हो जाता था, 10% के लिए कहीं इधर उधर से कुछ अगर ढूंढना पड़े तो वो सब करता था। ठीक है। एक चीज़ बताइए कि इस पूरी जर्नी में आपको, जो आपने ये मुकाम पाया है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है, थैंक्स मैसेज कोई देना चाहते हैं, कि कौन कौन वो शख्स हैं आपके जीवन में? फिर मतलब सर तो है, अपनी सर तो है अपना, फिर फैमिली वाला भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब ये काम करो, जाओ उधर से वो लेके आओ, ये करो, मतलब ऐसा नहीं कर रहा था। ये लोग भी बहुत सपोर्ट किया था कि लड़का पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, टाइम दे रहा है, तो इसको थोड़ा ये करना चाहिए। वो लोग खुद ही करते थे अपना काम, हमको ज्यादातर ये नहीं किया, बहुत सपोर्ट किया फैमिली। और कोई जो ये दोस्त है, वगैरह जिसने बहुत ज़्यादा गाइडेंस या कोई हेल्प की हो इस पूरे एग्जाम में? नोट्स क्लास में से ही किए थे, और अलग से कुछ ऐसा ये नहीं था। दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा कोई फ्रेंड और खास? दोस्त हाँ हाँ। है, स्पेशल फ्रेंड होता। नाम लीजिए ना यार, सब बच्चा वो देखेगा आपका इंटरव्यू, उसे भी अच्छा लगेगा, जिसने आपकी हेल्प की है उसका नाम स्पेशल लेके फ्रेंड बताइए तो कि भाई। गर्लफ्रेंड है सर, क्या? गर्लफ्रेंड है। भाई वाह, मतलब सरकारी नौकरी लगने बहुत के बाद जो सपोर्ट रिश्ते किया आ है। रहे होंगे हम उनको पता चल जाएगा कि भाई भाई पहले से ही सेट है। ये तो सर मैं बोल दिया, सबको ही बोल दिया। अच्छा चलो बढ़िया है यार, देखो अपने मन पसंद का हो पार्टनर तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और ये तो वीक पूरा वही चल रहा है। बहुत सपोर्ट किया, तो बोलना ही पड़ेगा सर, नहीं बोलूंगा तो खराब होगा ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए यार, जिन्होंने सपोर्ट किया खुलेआम बोलना चाहिए। तो ठीक है, कोई फाइनल मैसेज बच्चों के लिए जो न्यू कमर्स हैं, कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ ना करें? को एनालिसिस करके मैं बोलना पड़ता है, यही बोलूंगा कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। पूरा थ्योरी और जो न्यूमेरिकल है, ये सब चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, ठीक है, जो गलत हो रहा है। और एक चीज है शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है, फिर पूरा पूरा बनाना ही है, क्योंकि एग्जाम से पहले वही काम आएगा। पूरा साल भर जो पढ़ाई किया, पूरा फुल नोट्स ये सब काम पे नहीं आएगा उस टाइम। एग्जाम का एक हफ्ता पहले वो शॉर्ट नोट्स ही काम देगा, और वही 70-80% मार्क्स तो वही कैरी करा देगा। और ठीक। फिर अपना जो है मतलब प्रैक्टिस का,
ये सब चीज़ तो है। और टाइम नहीं। जो बच्चों का इस बार नहीं हुआ है उनके लिए कोई मैसेज कि भाई जैसे आपका भी 2 बार नहीं हुआ था तो। हाँ, मतलब और मेहनत थोड़ा कहीं पे लैक रह गया तो ये सब देखना है, और उसके हिसाब से और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है। कहीं पे टाइम वेस्ट किया तो उसको देखना है कि क्या मेरा ये हुआ, गलत हुआ, कहीं पे मैं वेस्ट किया टाइम, ऐसे ही ये किया, वो सब करना है। और थोड़ा मेहनत देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना है, क्योंकि चाहिए, अगर कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए तो दे देना है, सब कुछ देना है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। बहुत अच्छे से आपसे बातें हुई है ना, और आपने सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब भी दिए हैं। और वंस अगेन मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। और ये मोमेंट जो आपने हासिल किया है इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए और बढ़िया से ज्वाइनिंग कीजिए। एक मीटअप भी रखेंगे हम सभी अपने टॉपर्स का, तो उसमें भी जल्दी प्लान करते हैं। और जो भी कोई डाउट होंगे बच्चों के अब अगर रह गए हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट में डाल देंगे, आप रिप्लाई भी करेंगे वहाँ पे। और जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन और बेस्ट विशेज़ थैंक फॉर योर लाइफ, है ना। थैंक यू सर। ठीक है, जय हिंद।